और बताइए कोई लड़की देखेगी कि मेरा हस्बैंड दिखा रहा है, पास में बाहों में भरकर एक बेड पर सुलाकर, क्या बीतेगा। मैंने उनको समझाया भी, ठीक है ऐसे करे के बता रहा, तो बिटिया के पता ना लगे। ये बात कराए थे जब शादी हुआ तो पवन सिंह बेड पे अक्षरा को सुलाकर और बेटी को दिखा रहे थे कि देखो ये तुम्हारी दीदी है, दीदी बोलो इसे। अच्छा, ऐसा भी है क्या? ऐसा। अच्छा, मैंने वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से मतलब ज्योति जी को रखना नहीं है, किसी तरह से बाला फुसला के 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख पैसे दे करके इस मतलब इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाए। ये हम नहीं चाहते हैं, ये आप नहीं चाहते हैं? हमारे घर में इस तरह हुआ ही नहीं है कि कोई दूसरी शादी हुआ हो पति के रहते, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। पैसा कोई मायने नहीं है। एक बात बताइए, जैसे देश की जनता ये भी जानना चाहती है कि 3 करोड़ रुपए और नोएडा में कोई मकान वगैरह है, इसके राज क्या है? ये क्यों डिमांड की गई? वही बता रहे हैं। तो जब ये पैसे पे ही अड़ गए, अच्छा पवन जी, 1 करोड़ पे आ गए जी, दूसरा तारीख पे, जी, जब 1 करोड़ पे आ गए तो हमने कहा कि नहीं, इसमें तो इसका लाइफ वो होगा नहीं। तो हम कहें कि एक रहने के लिए मकान और 3 करोड़ रुपया बैंक में जमा भी कर देगी तो आराम से। मेरा बड़ा दामाद IIT है। अच्छा, IIT BHU टॉपर, जी, और आज वो 2.5-3 लाख रुपया महीना कमा रहा है। तो मैं उसका ही सोचकर वो ये भी बिटिया उसी तरह रहन सहन में रहे, कम से कम ऊपर नहीं तो इतना में तो रहे, यही सोचकर मैंने एक अपार्टमेंट और 3 करोड़ रुपया। अच्छा, एक बात बताइए, आप कभी समझाने बुझाने की कोशिश किए कि नहीं? अभी आपकी पत्नी जी जो हैं, ज्योति जी की माँ हैं, उनसे भी हमारी ऐसे बात वार्ता हुई है। माँ बहुत अच्छी हैं, उनसे उन्होंने ये कहा कि बेटा हम भी समझाने की पूरी कोशिश किए। आप लोग एक पति पत्नी आप लोग हैं, खुद आप लोग अपने में डिस्कस करते हैं कि नहीं क्यों ऐसे हो गया, कैसे हो गया, ये लोग क्यों नहीं एक हो जाते हैं? इस तरह का मन में भावना चलता है या नहीं चलता है? जब उनको अयासी ही करनी है तो कहाँ से कोई पत्नी रहेगी? अरे एक से संबंध हो तब ना। अभी तो पर्दे के पीछे कितने हैं, कितनी हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं जुड़ा हूँ ना उनके घर से। अच्छा, उनके गांव के ही लोग बताए हैं, उनके घर के ही लोग बताए हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि दुश्मन लोग भी हों, उनको बिगाड़ना चाहते हो? तो इसी तरह एक गलती हुआ छोड़ दो, दूसर की छोड़ दो, तीसर की छोड़ दो, चौथी छोड़ दो, सब गलतियाँ हैं। 5वीं छोड़ दो, सब गलतियाँ। तो तुम शादी क्यों कर रहे हो यार? क्यों कर रहे हो शादी? अच्छा, अक्षरा सिंह जी का क्या सहयोग है? कुछ सहयोग है? अक्षरा जी से बात होती है? अक्षरा सिंह जी जो हैं उनसे कुछ बात होती है? नहीं। आपकी बेटी से? पहले पवन जी ही बात कराए थे। जब शादी हुआ तो पवन सिंह बेड पे अक्षरा को सुलाकर और बेटी को दिखा रहे थे कि देखो ये तुम्हारी दीदी है, दीदी बोलो इसे। अच्छा, ऐसा भी है क्या? ऐसा है। और बताइए कोई लड़की देखेगी कि मेरा हस्बैंड दिखा रहा है, पास में बाहों में भरकर एक बेड पर सुलाकर, क्या बीतेगा। मैंने उनको समझाया भी, ठीक है ऐसे करे के बता रहा, तो बिटिया के पता ना लगे। पत्नी पत्नी होती है। मानते नहीं कि तू अय्यास राजपूत, एक अय्यास राजपूत हैं आप, तो कोई जाने ना, बिटिया न जाने, समाज न जाने, इज्जत से रहिए। एक बात बताइए, इतना जानने के बाद भी उनको समझाने की आप कोशिश कर रहे हैं? समझाया, फिर भी कोई असर नहीं।
आप लोगों ने बलिया कोर्ट और आरा कोर्ट को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह का मतलब केसेस किया गया है, इसके बारे में हम पूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं और जनता भी जानना चाहती है। ये हमारे वकील साहब बताएंगे। ज्योति सिंह जी ने यह भी कहा है कि जो पवन स्टार हैं, जो उनके हस्बैंड हैं, उनका ये कहना है कि पवन सिंह जी अपना खुद फैसला नहीं लेते हैं, जो उनके पीछे बॉडीगार्ड चलते हैं 4-5 ऐसे जो हैं जिसको वही लोग उनको जो कहते हैं वो करते हैं। इसके राज क्या है, हम आपसे जानना चाहते हैं। सही बात है, आदमी चलिए थोड़ा बहुत अयासी सब में होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन 2-4 चमचे हैं वो नहीं चाहते हैं कि इनका घर बसे। इनके चाचा भी कहते थे, इनकी माता जी भी कहते हैं कि जब तक ये भोंसड़ी वाले रहेंगे तब तक पवन ना सुधर सकेला। राम बाबू जी एकनी के इलाज करेगा पड़ी। मतलब उनके चाचा जी भी समझाने की कोशिश करते हैं क्या? चाचा जी आपके पक्ष में है या पवन जी के पक्ष में है? अभी इस समय तो नहीं जानते हैं, क्योंकि उन लोगों से 1.5 साल हो गया मिले हुए, लेकिन वो लोग बताते थे हमसे, इनके चाचा वगैरह या इनके छोटे भाई लोग बताते थे। और इसमें मुख्य 2 लोग हैं, एक दीपक, एक विक्की। 2 लोग हैं जो कहेंगे वो चलेंगे उस तरह, कहेंगे कि दिन को कहेंगे वो सब की रात है तो कौन कहेंगे की रात है। अच्छा, पवन जी की माता जी का क्या रोल है इसमें? उनसे क्या ताल्लुकात आप लोगों का है? उनसे अच्छा ताल्लुकात है? उनको समझाते हैं या नहीं समझाते? उनका क्या सहयोग है इसमें? कौन माँ चाहेगी या कौन पिता नहीं चाहेगा घर बसे? पवन सही हूँ, आकाश में मत उड़िए, धरती पाइए। कोई माँ कोई बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा बिगड़े। अच्छा, आप एक पिता का रोल करते हैं, आप एक पिता हैं भी, एक तरफ से बेटी के पिता हैं और एक तरफ से बेटा के पिता हैं। कहीं ना कहीं पवन सिंह जी के पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आप पिता का दर्जा है, एक पिता का आप साया है। उनसे आपका क्या ताल्लुकात रहता है, समझाने की कोशिश करते हैं? उन्होंने एक बार पोस्ट भी कहा था कि माता पिता भगवान और बाद सब हमारा ये है। आपने उस पोस्ट को जब देखा था तो क्या सोचा था? सब है ये थोड़ी हो जाला, तू ही वो शेर बड़ा। उस पोस्ट को देख के आपने क्या सोचा होगा कि ये मेरा बेटा कह दिया, कितना है तो बेटा बेटा ही होता है, लेकिन इस तरह नहीं उनको बोलना चाहिए, गलत बोल रहे हैं। बाकी सब है ये, आपको भी गलती लगी? गलत किसी को भी अच्छा थोड़ी लगेगा। अगर हम ही गलत करें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? गलत बोले। ज्योति जी का एक बयान ये भी आया है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला, मैं अब सब जगहों से मेरा भरोसा टूटता जा रहा है। पीएम मोदी से मिलने की उन्होंने बात रख दी है, क्या सच्चाई है? अंत में जाएगा, है लिंक है योगी जी तक जाने का। मोदी जी तक जाने का तो नहीं, लेकिन योगी जी तक जाने का लिंक है। और योगी जी महाराज है, जो फैसला लेंगे सही डिसीजन उनका होगा। क्या लगता है योगी जी इसमें मदद करेंगे? पहुंच गए तो ज़रूर करेंगे मदद, योगी जी ऐसे ही है। ये भी कहा गया है कि अगर वहाँ से भी न्याय नहीं मिलेगा तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे। हाँ जाएंगे, लड़ना है, छोड़ना नहीं है। वो जहाँ तक जाएंगे मैं वहाँ तक जाऊँगा। चलिए, ये थे इनके पिताजी, और मैं यही कहूँगा कि इस फैमिली मैटर को, अगर एक बात बताइए, पवन सिंह लास्ट में हार मान के सब कुछ हो करके अगर कहते हैं कि नहीं अब हम अच्छे से रखेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो आप लोगों का क्या योगदान है? वो बोले ना मैं हार जा रहा हूँ, मैं आकर उनका पैर पर धर ले रहा हूँ। आपने एक वीडियो में भी कहा है कि मैंने लगातार हिंदू धर्म का जो सनातन धर्म का रीति रिवाज है वो तो करना ही चाहिए और हमेशा निभाना चाहिए। फिर एक बार आपने उनको मना किया था पैर पकड़ने की जो बातें हैं, इसके राज क्या है? मतलब वो मेरे दामाद हैं,
कल डाइवर्स हो जाएगा, छूट जाएगा, तब वो हो गए, हम हो गए। अभी तो मेरे वो अपने हैं, मेरा बेटा है, मेरे दामाद है। तो मैं दामाद को, हम लोग हिंदू रीति रिवाजों में शादी होती है तो दामाद को हम लोग पूजते हैं। तो कल भी पूजे हैं, आज भी पूजे हैं और हमेशा पूजेंगे। पैर धरना अगर हमारे झुकने से अगर वो मान जाए तो मैं उनका पैर छूने के लिए भी तैयार हूँ कि बेटा मान जाए। चलिए, आप देख सकते हैं पवन जी, आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे। आप एक बार सोचिए, ये फैमिली मैटर है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इस मामले को गंभीरता से सोचें। आपका भी लाइफ है, आपका भी एक कैरियर है, आपके कैरियर पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। आपका फैमिली मैटर है, इसको जल्द से जल्द आप ख़त्म करा लीजिए। मैं तो यही कहूँगा, और एक हंसता खेलता परिवार एक बस जाए। चलिए, वकील साहब से हम बात करेंगे, वकील साहब से पूर्ण जानकारी लेंगे इस केसेस में अभी क्या हो रहा है, आगे आप लोग क्या करेंगे।